अल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाती यातीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम वल्लाती और वो जो यातीना इर्तिकाब कर लें अल-फ़ाहिशा बेहयाई का बदकारी का मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से फ़स्तशहिदू तो गवाही तलब करो। क्या करो? गवाही तलब करो कि वाक़ई इसने किया कि नहीं। अलैहिन्ना इन पर अरबातन चार मर्दों की मिनकुम अपने में से चार मर्दों की गवाही होनी चाहिए। अगर गवाह नहीं है तो नहीं। फ़इन फिर अगर शाहिद वो गवाही दे दें फ़अमसिकूहुन्ना तो रोक लो, बंद कर दो इन्हें, रोक लो इन्हें फिल बुयूती घरों में हत्ता यहाँ तक के यतवफ़ाहुन्ना आ जाए इन्हें अलमौत मौत या औ यजअल या बना दे अल्लाह ताला लहुन्ना इनके लिए सबीलन कोई रास्ता। ये इब्तिदाई इस्लाम में था कि कोई औरत अगर ज़िना कर ले तो उसके लिए चार मर्द की गवाही होनी चाहिए। अगर गवाही हो तो फिर उन्हें घर में रोके रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए। तो ये इब्तिदाई इस्लाम में था। बाद में हुक्म चेंज हो गया, कोहड़े वाले और रजम वाला हुक्म आ गया। वो इंशाअल्लाह आगे सूरत नूर में आयत नंबर 2 और 4 में बयान हुआ है। ठीक है, आगे वल्लदानी और वो दो जो वल्लदानी और वो दो यानी कि मर्द और औरत या तियानिहा इर्तिकाब कर लिया इसका बदकारी का इर्तिकाब कर लिया मिनकुम तुम में से फ़आज़ूहुमा तो अजियत दो, तकलीफ पहुंचाओ इन दोनों को तकलीफ पहुंचाओ। फ़इन फिर अगर ताबा वो तोबा कर ले व असलहा और अपनी इस्लाह कर ले फ़आरिफू तो छोड़ दो इन्हें अनहा हुमा इन दोनों से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला कान है तव्वाबन बहुत तोबा कबूल करने वाला रहीमन रहम फरमाने वाला। ये आयत भी ये मनसूख हो गई है, नासिख वही आयतें हैं, आगे बयान होगा उनका। इन्नमत तौबा तो सिर्फ तोबा अलल्लज़ीना अल्लाह पर लिल्लज़ीना उन लोगों की है जो यामलूना कर लेते हैं यामलूना अमल कर लेते हैं सुआ बुराई का बिजहालत नादानी के साथ सुम्मा फिर यतूबूना वो तोबा कर लेते हैं मिन करीबिन थोड़ी देर से करीब से यानी कि थोड़ी देर में ही वो तोबा कर लेते हैं, उनके जहन में ख्याल आ जाता है। फ़उलाइका तो ये वो लोग हैं यतूबु तोबा कबूल फरमाता है अल्लाह ताला अलैहिम इनकी अल्लाह ताला तोबा कबूल फरमाता है। वकान अल्लाह और अल्लाह ताला अलीमन इल्म वाला हिकमत वाला है। वलैसत तौबा तो और नहीं है तोबा लिल्लदीन इन लोगों की जो यामलूना करते रहते हैं असय्याती बुराइयां हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब हादर आने लगती है अहादहुम इनमें से किसी एक को मौत काला कहते हैं इन्नी बेशक मैं तुबतु मैंने तोबा की अल आना अब वलल्लदीन और ना अल्लदीन इन लोगों की जो यमूतूना मर जाएं वहुम और वो कुफ़ार हैं उलाइक ये लोग आतदना हमने तैयार कर रखा है लहुम इनके लिए अज़ाबन अलीम दर्दनाक अज़ाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो ला यहिल्लु हलाल नहीं है लकुम तुम्हारे लिए अन तारिसु के तुम वारिस बन जाओ निसा औरतों के करहन ज़बरदस्ती यानी कि औरतों के महर के वारिस ज़बरदस्ती बन जाते थे। लोग माल की तरह अपने रिश्तेदारों की बीवियों के भी वारिस बन जाते थे। फिर अगर चाहते तो महर के बगैर इन्हें अपनी ज़ौजियत में रख देते थे, महर के बगैर। तो ये जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है ईमान वालों के लिए, यानी कि ज़बरदस्ती उनसे महर लेना। वला तादुलुहुन्ना और ना रोको इन्हें लितज़हबू ताकि ले लो कुछ हिस्सा बिबादिन कुछ हिस्सा माँ इससे जो आतैतुमुहुन्ना तुमने दिया इन्हें इल्ला मगर अय्या तीना ये कि वो इर्तिकाब कर लें बिफाहिशतिन बेहयाई का मुबय्यिनतिन खुली व आशिरुहुन्ना और गुज़र बसर करो
इनसे, और गुजर बसर करो इनसे, बिलमारूफी भलाई के साथ, भलाई के साथ। फ़ैन फिर अगर करीह तुम नापसंद करो इन्हें, फासा तो करीब है, अंतक रहो कि तुम नापसंद करो, शय्यन किसी चीज़ को, वया जाला और बना दे अल्लाह ताला, फीही इसमें, खैरन कसीरन भलाई बहुत सारी। यानी कि यानी कि घरों को अमन का गहवारा बनाने के लिए रब ताला ने ये एक उम्दा तरीका बयान किया कि उनके साथ भलाई से गुजर बसर करो। अगर तुम्हें वो नापसंद भी हो हो सकता है रब ताला तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज़ पैदा कर ले जो बहुत ही बेहतर हो उनसे, ठीक है। व इन अरद तुम इस्तिबदाला, और अगर अरद तुम इरादा करो इस्तिबदाला एक बीवी तब्दील करने का, एक बीवी तब्दील करने का, ज़ौजिम मकान ज़ौजिन दूसरी बीवी की जगह, एक बीवी को दूसरी बीवी की जगह तब्दील करने का। वह आतैतुम और तुमने दे दिया, इहदाहुन्ना इनमें से एक को, किंतारन कसीर माल, इनमें से एक को कसीर माल, फला ताखुदू तो ना लो, मिनहु इससे, शय्यन कुछ भी, अता खुजून क्या तुम लोगे इसे, बुहतानन बहुतान, व इस्म मुबीन और खुले गुनाह से लोगे, व कैफ़ा और कैसे, ताखुजून तुम लोगे इसे, वक़द और हाल के, तहकीक अफदा पहुँच चुका, बादुकुम तुम्हारा, बाद इला बादिन बाद की तरफ, व अखदना और ले चुकी, मिनकुम तुम में से, मीसाकन गलीज़ा पुख्ता वाज़ा, गलीज़न मजबूत वादा, वला तनकिहु और ना निकाह करो, वला तनकी और ना निकाह करो, माँ नाका जिनसे नाका निकाह किया, आबा हुकुम तुम्हारे बाप दादा ने, मिन निसाई औरतों से, इल्ला मगर, माँ वो जो, कद तहकीक सलाफा पहले हो चुका, वो माफ़ है, इन्नहु बेशक वो, कान है, फाहिशतन बेहयाई, व मकतन और गज़ब, वसा और बहुत बुरा है, सबीलन रास्ता। यानी कि समाना जाहिलियत में जो लोग होते थे वो अपने बाप के फौत होने के बाद अपनी सगी माँ को छोड़कर जो बाप की दूसरी बीवी होती थी उससे निकाह किया कर लेते थे, तो ये रब ताला ने फरमाया जायज़ नहीं है, इससे मना किया गया, ठीक है। आगे निकालें आप, आगे, वहैसुमा वहुवा लिल मकानी, वैसे ही तरकीब है आप करते हैं, जो तरकीब मुश्किल होगी वो मैं कर दूंगा वरना छोड़ता हूँ। मिसलु हैसुमा तकुद अकुद ऐ इन तकुद फिल करियति अकुद फिल करियति व इन तकुद फिल बल्दियति अकुद फिल बलदियति व इदमा वहुवा यस्तामिलु फी दी गैरी जविल उकूली मिसलु इदमा तफ़अल अफ़अल ऐ इन तफ़अल खियाततु। ये तो आगे करना ना, पीछे से तरकीब करनी थी ना, सच पीछे से कहाँ से, माँ वह हुआ ला यस्तामिलु इल्ला फी गैरी ज़विल उकूल गालिबन। अब यहाँ पर जो गालिबन है ना ये तमयीज़ बन जाएगी अल उकूल की तमयीज़ बन जाएगी, बाकी आपने करना है वैसे। आगे, माँ तश्तरी अश्तरी ऐ इन तश्तरिल फ़रसा व इन तश्तरी सौबा अश्तरी सौबा व अय्युन व हुआ ला यस्तामिलु इल्ला फी ज़विल उकूली व तलज़िमुहुल इज़ाफ़तु। अब इज़ाफ़तु ये फ़ाइल बनेगा तलज़िमु फ़ेल का। मिसलु अय्युहुम ये मुदाफ अपने मुदाफिले से मिलकर शर्त बनेगी। आगे यदरिबु ये शर्त है, आगे अदरिबु ये जज़ा है, अय्युम ये हरफ शर्त, ठीक है। और मता व हुआ लिज़्ज़मानी मिसलु मता तज़हब अज़हब ऐ इन तज़हबिल यौमा व इन तज़हब गदन अज़हब गदन व ऐनमा व हुआ लिलमकानी मिसलु ऐनमा तमशी अमशी ऐ इन तमशी इलल मस्जिदी अमशी इलल मस्जिदी व इन तमशी इला सौकी अमशी इला सौकी व अन्ना व हुआ ऐदन लिलमकानी मिसलु अन्ना तकुन अकुन ऐ इन तकुन फिल बलदती अकुन फिल बलदती व इन तकुन फिल बादियती अकुन फिल बादियती व महमा व हुआ फिल लिज़मानी मिसलु महमा तज़हब अज़हब ऐ इन तज़हब बिल यौमा अज़हबिल यौमा व इन तज़हब गदन अज़हब गदन। सारी आसान है, आपने खुद ही कर लेनी है, आगे तर्जुमा भी खुद ही निकालना है। आगे, व हुआ लिल मकानी फिसलु हैसुमा तकुद अकुद ऐ इन तकुद फिल करियती अकुद फिल करियती व इन तकुद फिल बलद
दती बलद शहर को कहते हैं। अकुद फिल बलद दती इदमा व हुवा यस्तामिलु फी गैरि ज़वील उकूल मिस्लु इदमा तफ़अल अफ़अल इन तफ़अलिल खियातत तू अफ़अलिल खियाततु व इन तफ़अलिल ज़राअतु अफ़अलिल ज़रा खेती को कहते हैं। व इन तफ़अलिल फ़िअल अत्थानी मुदारिअन दूनल अव्वली वल विजहानी फिल मुदारी अल जज़्मु व रफ़ु मिस्लु इदमा कतबतु अदरिब अक्तबु अक्तब। ठीक है। आगे अन्नउ सामिनु अस्माउ तनसिबु अस्माइन नकिराती अल तमयीज़, अस्मा जो नसब देते हैं अस्माए नकरा को तमयीज़ की बिना पर। वही अरबातु अस्माइन अव्वलु लफ्ज़ु अशरा व इशरूना औ सलासूना औ अरबाऊना व खमसूना औ सित्तूना औ सबऊना औ समानूना औ तिसऊना। ये हो गए आगे वर्का पत्राएँ। तो आगे आ जाएगा सानी, इसी तरह फिर सालिस, फिर राबे, चार, इसी तरह आगे। ठीक है। आगे इज़ा रुकिबा मा अहदा औ इस्नैनी औ सलासा औ अरबा औ खमसा औ सित्ता औ सबा औ समाना औ तिस्सा फ़इन कानल मुमय्यिज़ु मुज़क्करन फ़तरकीबु तरकीबी फ़ी लफ्ज़ि अहदा औ इस्नैनी माअशरा अन तक़ूल अहद अशरा रजुलन व इस्ना अशरा रजुलन बितज़कीरिल जुज़अैनि व इन काना मुअन्नसन फ़तक़ूलु इहदा अशरता इमराअतन व इस्नता अशरता इमराअतन बितअनीसिल जुज़अैनि। ठीक है। इसको आपने क्या करना है, निकाल कर आना है, तरकीब भी और तर्जुमा भी। आगे हम पढ़ते हैं। आगे मैंने कल आपको मिसालें दी थी ना, आवाज़ की दलालत अपने मानी पर ये दलालत लफ्ज़िया वज़िया है, नब्ज़ की दलालत तेज़ चलने पर दलालत लफ्ज़िया तबिया, धूप की दलालत तुलूए आफ्ताब पर दलालत ये दलालत धूप की दलालत तुलूए आफ्ताब पर। ये दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया है। क्या है? दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया। चेहरे की सुर्खी की दलालत शर्मिंदगी पर, यह दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया। घोड़े के हिनहिनाने की दलालत घास मांगने पर, यह भी दलालत गैर लफ्ज़िया अकलिया। घंटी के बजाने की दलालत वक्फ़े पर, यह दलालत गैर लफ्ज़िया वज़िया है। क्या है? वज़िया है। ठीक है। इसको याद कर लेना। आगे दलालत लफ्ज़िया वज़िया की अक़साम, ये सारा जो है ना एक लिखा हुआ याद रखें कि फ़न मंतिक़ में पीछे सबक उधर। ये एक इबारत सवाल है, मुकद्दर का जवाब है। साहिल ये सवाल करता है कि दलालत की कुल कितनी किस्में पढ़ी आपने? 6, लेकिन मंतिक की किताबों में सिर्फ दलालत लफ्ज़िया वज़िया की बहस होती है, बाकी की बहस नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है कि सिर्फ मंतिक की किताबों में दलालत लफ्ज़िया वज़िया की बहस होती है, बाकी की 5 की नहीं होती? तो इसका खुलासा जवाब ये है कि क्योंकि इफ़ादा और इस्तिफ़ादा यानी कि समझना और समझाना इसी पर मौकूफ़ है। दलालत लफ्ज़िया वज़िया पर मौकूफ़ है, इसीलिए इसकी दलालत होती है। ठीक है। और बाकी रहा 5 की, एक जवाब ये होगा। दूसरा जवाब ये है कि जो आखिरी 3 है ना गैर लफ्ज़िया, वो तो गैर लफ्ज़ी नहीं है, इसीलिए उनसे दलालत हो ही नहीं सकती। और बाकी जो 2 हैं किस्में, तबिया और अकलिया, लफ्ज़िया जो लफ्ज़िया तबिया और लफ्ज़िया अकलिया, इससे बहस इसलिए नहीं की जाती क्योंकि इंसानी तबीयतें और अक्लें मुख्तलिफ होती हैं। हर किसी की तबीयत और अक्लें मुख्तलिफ होती है, इसी वजह से इनसे नहीं की जाती, सिर्फ लफ्ज़िया वज़िया से की जाती है। ठीक है। दलालत लफ्ज़िया की 3 किस्में हैं लफ्ज़िया वज़िया की, मुताबकी, तज़म्मुनी, इल्तिज़ामी। ठीक है। दलालत लफ्ज़िया वज़िया मुताबकी वो दलालत लफ्ज़िया वज़िया जिसमें लफ्ज़ अपने पूरा माना मौजू लहू पर दलालत करे, जैसे चाकू की दलालत फाड़ और दस्ते पर। ये मिसालें हैं, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ वो आपने याद करनी है। ठीक है। दलालत लफ्ज़िया वज़िया तबिया की मिसाल है इंसान की दलालत हैवान नातिक पर। इंसान की दलालत हैवान नातिक पर। क्या? इंसान की दलालत हैवान नातिक पर। ठीक है। अब जब भी इंसान बोला जाएगा तो इंसान से मुराद हैवान नातिक होगा कि इंसान एक ऐसा हैवान है जो नातिकुन बोलने वाला है। ठीक है। पूरे हैवान नातिक पर होगा। अब ये लफ्ज़ अपने पूरे माना मौजू लहू पर दला, इंसान जब बोलेंगे उससे पूरा माना मौजू लहू मुराद होगा हैवान नातिक। ठीक है। आगे दलालत लफ्ज़िया वज़िया तज़म्मुनी वो दलालत लफ्ज़िया वज़िया जिसमें माना मौजू लहू के सिर्फ जुज़ पर दलालत हो।
पूरे पर दलालत ना हो, जुज़ पर दलालत हो। जिस तरह के इंसान की दलालत सिर्फ नातिक पर या हैवान पर, इंसान की दलालत सिर्फ नातिक पर या इंसान पर। अब नातिक ये जुज़ है ना मौजू लाहू का, पूरे माना इंसान के पूरे माना का जुज़ है हैवान, ठीक है। और सिर्फ नातिक ये भी जुज़ है, इंसान की दलालत या नातिक पर या सिर्फ हैवान पर। और दलालत लफ्ज़िया वज़िया इल्तिज़ामिया, वो दलालत लफ्ज़िया वज़िया जिसमें लफ्ज़ अपने माना मौजू लाहू के लाजिम पर दलालत करे। किस पर दलालत करे? लाजिम पर दलालत करे। जिस तरह के इंसान की दलालत काबिल इल्म होने पर। अब इंसान की दलालत उस पर है जो इंसान को लाजिम है, कि इंसान को ये बात लाजिम है ना कि इंसान अक्लमंद है, काबिल इल्म है, ठीक है ना। अब लाजिम पर दलाल, जैसे इंसान की दलालत काबिल इल्म होने पर। आगे ये वजाहत आपने पढ़ लेनी है, वही है जो बीच में मैंने आपको समझा दी है। आगे फ़ायदे में सिर्फ ये बात है, बाकी सारी आपने पढ़ लेनी है। ये बात है कि दलालत मुताबकी दलालत इल्ज़ामी और तज़म्मुनी के बगैर पाई जा सकती है। यानी कि जो दलालत मुताबकी है वो तज़म्मुनी और इल्ज़ामी के बगैर पाई जा सकती है, लेकिन दलालत तज़म्मुनी और इल्ज़ामी मुताबकी के बगैर नहीं पाई जा सकती, ठीक है। जिस तरह के रब ताला लफ्ज़ अल्लाह, अब ये लफ्ज़ अल्लाह दलालत मुताबकी है, तज़म्मुनी और इल्ज़ामी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का जुज़ नहीं है। तो जब जुज़ ना हुआ तो तज़म्मुनी नहीं है और इल्तज़ामी नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को कोई चीज़ लाजिम नहीं है, इसी वजह से इल्तज़ामी नहीं है। और तज़म्मुनी और इल्तज़ामी जहाँ पर होगी वहाँ पर दलालत मुताबकी ज़रूर होगी, जहाँ पर दलालत तज़म्मुनी और इल्तज़ामी होगी वहाँ पर दलालत मुताबकी ज़रूर होगी। इनके दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, ठीक है। इसको याद करना है और आगे आएँ, इसको आपने सारा पढ़ लेना है, ठीक है। आगे आएँ, ये नीचे आए ना, लफ्ज़ दरख्त की दलालत साहिब पर, लफ्ज़ घोड़े की दलालत हैवान साहिल पर, हाथी में ताई की दलालत सखावत पर, हर इमामे की दलालत दावत इस्लामी पर, लफ्ज़ कंप्यूटर की दलालत मानीटर पर, उंगली की दलालत पोरे पर, पाकिस्तान झंडे की दलालत सब्ज़ और सफ़ेद रंग पर। ये आपने तमाम मिसालें निकाल कर आनी है, इसी से हैं, बिल्कुल आसान है, अच्छी तरह से आपने निकाल लेनी है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है और आगे आप निकालें नूरुल इज़ा का। वयस्तहिब्बु अन यकूनल मुअद्दिनु सालिहन आलिमन बिस्सुन्नति व औक़ाति सलाति। और मुस्तहब है ये कि मुअद्दिन अज़ान देने वाला सालिह हो, नेक हो, आलिमन जानने वाला हो, बिस्सुन्नति सुन्नत के तरीके को, भाई सुन्नत अज़ान किस तरह, सुन्नत के तरीके को जानने वाला, व औक़ाति सलाति और नमाज को जानने वाला, पता हो कि ये नमाज किसका वक्त है, ये किसका वक्त है, ये भी जानने वाला। अला वुदूइन वुज़ू वाला हो, यानी कि बावुज़ू हो, मुस्तक़बिलल किबलाती किबले की तरफ मुँह हो, मगर ये कि अन यकूना राकिबन मगर ये कि सवार हो। यानी कि अगर घोड़े पर सवार हो तो फिर किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है घोड़ा और सिमत में चल रहा हो, मुँह ना हो। इसके अलावा किबले की तरफ मुँह होना ये क्या है, मुस्तहब है। व अन यजअला इस्बअैहि फ़ी उज़ुनैहि और ये कि डाले इस्बाई अपनी दोनों उंगलियों को, फ़ी उज़ुनैहि अपने दोनों कानों में, अपने दोनों कानों में उंगलियों को डालना ये भी मुस्तहब है। व अन युहव्विला वजहहु यमीनन बिस्सलाति व यसारन बिलफलाह और ये कि घूमे अपने चेहरे को, घुमाए अपने चेहरे को, यमीनन दाएं जानिब, बिस्सलाति सलात में, अस्सला हय्या अलस्सलात में, हय्या अलस्सलाह में दाएं जानिब घुमाए और बाएं जानिब बिलफलाह फलाह में। अब इसका जानने का मतलब ये है कि पहले इस तरफ मुँह फिर इधर से ले आए हय्या अलस्सलाह, और पहले मुँह इधर कर ले, इधर से ले आए हय्या अलल फलाह, ठीक है। बाज़ करते हैं ना इस तरह करते हैं हय्या अलस्सलाह, तो ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही है पहले इधर मुँह किया जाए फिर उसके बाद हय्या अलस्सलाह, और इधर पहले मुँह कर ले फिर उसके बाद हय्या अलल फलाह, ठीक है। आगे वयस्तदीरु फ़ी सौमातिही और फिरे, फ़ी सौमातिही अपनी सौमाती और फिरे अपनी आवाज़ को, अपनी आवाज़ में, और मीनार में फिरे अपनी आवाज़ के लिए, मीनार में वयस्तदीरु और फिरे फ़ी सौतिही अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। यानी कि मतलब ये है कि ना मस्जिदें होती थी ना पहले, स्पीकर तो होते नहीं थे, एक मीनार होता था बड़ा सा, उसमें चढ़कर वो अज़ान देते थे, तो उसमें दाएं बाएं खिड़कियाँ होती थी। तो ये कह रहे हैं कि जब हय्या अलल सलाह आए तो दाईं तरफ चला जाए बुलंद आवाज़ के कहे, जब हय्या अलल फलाह आए तो इधर बाईं तरफ चला जाए और ये फिरे, इससे मुराद ये है, ठीक है।
व यफ़सिलु बैनल अज़ानी वल इकामती बिक़द्रि मा यहज़ुरुल मुलाज़िमून, और फासला रखे इज़ान और इकामत के दरमियान इतनी मिक़दार का मा यहज़ुरु के हाजिर हो जाएँ मुलाज़िमून, मुलाजिम हाजिर हो जाएँ। ठीक है, इतनी अज़ान और इकामत के दरमियान फ़ासला होना चाहिए कि जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, लिस्सलाती नमाज के लिए पढ़ने वाले हैं, मुलाजिम आने वाले हैं, वो आ जाएँ। मआ मुराअतिल वक्तिल मुसब्बहत मुस्तहिब्बत हब्बी, और साथ साथ रियायत रखते हुए वक्त मुस्तहब की, यानी कि इतनी एक मिकदार होनी चाहिए कि वक्त मुस्तहब में नमाज पढ़ी जा सके, इतनी रियायत रखनी चाहिए। और मगरिब में बिसक्तातिन, इतनी देर रुके, कदरा किराअती सलासिन आयातिन किसारन, छोटी आयत, किसार छोटी आयत 3 के पढ़ने की मिकदार रुके, और मगरिब के अंदर 3 छोटी आयत पढ़ने की मिकदार रुके। औ सलासी खुदुवातिन, या 3 कदम चलने की मिकदार रुके, या तो 3 आयतें छोटी पढ़ने की मिकदार रुके या 3 कदम चलने की मिकदार रुके। का कौलिही बादल अज़ानी, और वायु सव्विबु का कौलिही बादल अज़ानी, और तस्वीब कहे अपने कौल के तरह, उसके अज़ान के कौल के तरह अज़ान के बाद, अस्सलातु अस्सलातु या मुसल्लीन, यानी कि तस्वीब कहते हैं, तस्वीब का माना ऐलान के बाद ऐलान करना। क्या माना है तस्वीब का? ऐलान के बाद ऐलान करना, यानी कि पहले अज़ान कह दी गई, फिर जब जमात होने लगी तो जमात से 5 मिनट पहले अस्सलातु या मुसल्लीन है, नमाज़ पढ़ने वालों आ जाओ आ जाओ, ये भी ठीक है। और बाज़ इलाकों में हर कोई अपने अपने इलाकों में अपने अपने रवाज होते हैं, यानी कि नमाज के जमात से जब पहले होता है ना, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या बाज़ ममालिक में कुछ और राइज है कि इतने मिनट रह गए, आप आ जाओ, नमाज जमात खड़े होने वाली है, आ जाओ। ये तस्वीब है और ये भी अच्छी आदत है। ठीक है, अच्छी आदत है, कहना चाहिए। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है मेहनत करके। ठीक है, पढ़ा सुना।